नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हम चर्चाएं कर रहे थे संवेगों के बारे में। किसके बारे में? संवेगों के बारे में। पिछली वीडियो में जो हमने चर्चाएं की थी वो संवेगों के बारे में की थी, और संवेगों के बारे में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, और प्रत्येक संवेग के साथ क्या जुड़ी रहती है? मूल प्रवृत्तियां जुड़ी रहती हैं। क्या जुड़ी रहती हैं? मूल प्रवृत्तियां। अब प्रत्येक संवेग के साथ मूल प्रवृत्तियां जुड़ी रहती है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी कितनी? 14, और संवेगों की संख्या भी 14। तो हम यहाँ पढ़ेंगे 14 संवेगों और मूल प्रवृत्तियों के बारे में। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बता दिया होगा, लेकिन उसके संवेगों के बारे में समझाया नहीं था। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा शायद। अब उनके बारे में देखिए। संवेग हम एक तरफ क्या लिखते हैं? मूल प्रवृत्तियां। 14 जो मूल प्रवृत्तियां किसकी लिखी हुई है? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाले थे विलियम मैकडूगल। कौन थे? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? 14। कहां दर्शाया? द आउटलाइन साइकोलॉजी में। द आउटलाइन साइकोलॉजी द आउटलाइन साइकोलॉजी में इन्होंने बताया मनोविज्ञान की अवधारणा। इस मनोविज्ञान की अवधारणा में इन्होंने बताया, विलियम मैकडूगल ने, कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है? एक संवेग जुड़ा रहता है साथियों। अब उसके बाद हम प्रत्येक मूल प्रवृत्ति और संवेगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं मूल प्रवृत्तियां। क्या लिखते हैं? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम चर्चाएं करेंगे तो पहली जो मूल प्रवृत्ति है हमारे सामने है पलायन। कौन सी है? पलायन। दूसरी है भोजनान्वेषण। तीसरी है युद्ध प्रियता। तीसरी कौन सी है? युद्ध प्रियता। चौथी है अप्रियता। पांचवी है संवेदना। छठी है काम, और सातवीं हमारे सामने जो है वो है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा, इसका दूसरा नाम रखा जाता है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति ये रखी जाती है। मूल प्रवृत्तियां एक साइड कितनी लिखी हमने? 7। पलायन, भोजनान्वेषण, युद्ध प्रियता, अप्रियता, संवेदना, काम और शिशु रक्षा। उसके बाद में देखिए आठवीं जो मूल प्रवृत्ति है, इसी तरीके से लिखेंगे सामूहिकता। नौवीं है संचय और संग्रह। संचय और संग्रह। 10वीं है हास्य। 11वीं है जिज्ञासा। 12वीं है आत्म प्रदर्शन। 13वीं है हीनता या दीनता, और 14वीं है रचना प्रवृत्ति। रचनात्मकता, यहां से रचनात्मकता लिखनी है मुझे। रचनात्मकता। ये मूल प्रवृत्तियां हैं साथियों हमारे सामने। कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक क्या जुड़ा रहता है? संवेग जुड़ा रहता है। इन मूल प्रवृत्तियों से हमें जोड़ना है एक संवेग। ये बस केवल विलियम मैकडूगल ने संवेगों और मूल प्रवृत्तियों के बारे में सबसे पहले बताया।
और विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी द आउटलाइन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा, उनमें ही इन 14 समय मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चाएं की। अब हम इसके साथ जुड़े हुए संवेगों की चर्चाएं करते हैं। पलायन का जो संवेग है, यहां हमने मूल प्रवृत्तियां लिखा, इसको छोटा लिख देता हूं, देखिए ये है हमारी मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां, और इधर मैं यहां लिखूंगा संवेग। संवेगों की बात करूं, पलायन का जो संवेग है वो है भय। क्या है? भय। भोजनान्वेषण का जो संवेग है वो है भूख। युद्ध प्रियता का संवेग है क्रोध। अप्रियता का संवेग है घृणा या ईर्ष्या। उसके बाद में संवेदना का जो संवेग है वो है कष्ट। काम का संवेग है कामुकता, और शिशु रक्षा का संवेग या संतानोत्पत्ति का जो संवेग है वो है वात्सल्य, वात्सल्य या फिर दूसरा इसका नाम दिया जाता है प्रेम। वात्सल्य या फिर प्रेम। सामूहिकता का है एकत्व या फिर एकाकीपन। संचय या संग्रह का है अधिकार की भावना, अधिकार की भावना। हास्य का है आमोद, और जिज्ञासा का है आश्चर्य। आत्म प्रदर्शन का है श्रेष्ठता। आत्म प्रदर्शन का क्या है? श्रेष्ठता। हीनता या दीनता का है आत्महीनता या अधीनता स्वीकार करना। अधीनता स्वीकार करना। उसके बाद में रचनात्मकता का है कृति भाव या रचनानुभूति। कृति भाव या फिर रचनानुभूति, या फिर में हम इसमें लिख देते हैं रचना का आनंद। रचना का आनंद ये रखे जाते हैं हमारे सामने। कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है? समय। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है साथियों? अब इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब देखिए, पलायन है। पलायन मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, वो लोगों आप लोगों को याद है कि नहीं है? कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं। प्राणी की मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां दिखाई नहीं जाती, मूल प्रवृत्तियां सिखाई नहीं जाती, कहीं कोचिंगें नहीं दी जाती मूल प्रवृत्तियों की। ये जन्मजात होती है। जैसी जाति होती है उसमें वैसी ही जाति की मूल प्रवृत्तियां मिलती है। वंशक्रम से संबंध रखती है मूल प्रवृत्तियां। अब देखिए, जाति कैसी? मैं किस जाति की बात कर रहा हूं? मैं उस जाति की बात कर रहा हूं कि मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। पक्षियों के पक्षी ही जन्म लेंगे। कोयल का बच्चा कोयल की तरह ही बोलेगा, मनुष्य की तरह नहीं बोलेगा। भैंस, घोड़े उस पशुओं की तरह नहीं बोलेगा। पशुओं के बच्चे पशुओं की तरह बातें करेंगे। मानव जाति के बच्चे मानव जाति की तरह ही बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि जैसी प्रजातियां इस सृष्टि में, इस प्रकृति में अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं साथियों, उन प्रजातियों में जिस प्रजाति का अलग अलग, मानव भी एक प्रजाति है। मानव है, पशु है, पक्षी है। मैं तीनों का उदाहरण दे रहा हूं। मैं पशुओं के पशु ही जन्म लेंगे, पक्षियों के पक्षी ही जन्म लेंगे, और मानव जाति के मानव जाति ही जन्म लेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि ये वंशक्रम से भी संबंध रखती है। तो हमारी मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन का जो संवेग ये शरीर के से
संबंध रखते हैं हमारे सारे के सारे जो संवेग हैं ये कब होते हैं। मैंने संवेगों के बारे में आप लोगों को बताया कि संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं साथियों, और इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोरी से मिलकर के बना। इमोरी का अर्थ उत्तेजित होना है, और उत्तेजित होने की दशा को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। प्राणी जब उत्तेजित होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, घर में कोई खाना होता है, उसे बार बार उसे कहते हैं काढ़िया काढ़िया काढ़िया, कभी तो परेशान होगा कि नहीं होगा, होगा, निश्चित होगा, क्योंकि उसे हम उत्तेजित कर रहे हैं। आप किसी को क्रोध दिलवाना, किसी को क्रोध दिलवा रहे हो, एक बार मान के चलिए कि किसी बात से कोई प्राणी परेशान है, अब बार बार आप उसे वही बात दोहरा रहे हो जिससे उसे पीड़ा का अनुभव होता है। अब उसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है, बार बार वही बातें आप दोहरा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उत्तेजित दशा में आएगा कि नहीं आएगा। और जब वो उत्तेजित दशा में आएगा, जब वो उत्तेजना में आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जो संवेग हैं वो निकल करके बाहर प्रस्फुटित होंगे। और साथियों मैंने तो क्या वाटसन ने भी कहा था कि 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान का जो मनोविज्ञान जिस रूप में कार्य करता है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य करता है, और व्यवहार को प्रदर्शित करने का जो काम है, व्यवहार को दिखाने का, देखने और दिखाने का जो काम है, सबसे ज्यादा जो निर्भर रखता है वो संवेगों पर रखता है। और संवेगों से ही प्राणी का पता चलता है कि इसका व्यवहार कैसा है, कब उसे गुस्सा आता है, कब वो शांत रहता है, कब उसके भाव अच्छे रहते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारे क्रोध, हमारा बोलने का तरीका, हमारे चाल चलन, सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, संवेगों पर निर्भर करती हैं साथी। तो इन्हीं संवेगों की हम चर्चाएं कर रहे हैं। इन संवेगों में देखिए मूल प्रवृत्तियां पलायन, संवेग उसका क्या जुड़ा हुआ है, भय। जब प्राणी को किसी प्रकार का कोई भय होता है, मैं अपनी देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा तुम लोगों को, कि जब प्राणी को किसी प्रकार का कोई भय या उसका भय डर होता है तो वो क्या करता है, उस जगह को छोड़ जाता है, उस जगह से किसी दूसरी जगह की ओर वो पलायन कर लेता है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हुई, इस भय की पलायन। उसके बाद में भोजनान्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। भोजनान्वेषण शब्द को विखंडित करके भोजनान्वेषण शब्द का संदेह करके देखिए कि भोजनान्वेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। भोजनान्वेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है, भोजनान्वेषण, भोजन परस अन्वेषण। अब मनोविज्ञान की भाषा में अन्वेषण का अर्थ क्या है, अन्वेषण का अर्थ है साथियों खोज करना। किसकी खोज करना, भोजन की खोज करना। और भोजन की खोज कब होती है, जब भूख लगती है। क्या लगती है, जब भूख होती है। तो किसकी खोज होती है, भोजन की। तो हम यहाँ पे इस मूल प्रवृत्ति यानी भोजनान्वेषण मूल प्रवृत्ति का संवेग किसके साथ जोड़ेंगे, भूख के साथ जोड़ेंगे। भूख हमारे शरीर से जुड़ी रहती है, पलायन हमारे शरीर से नहीं जुड़ा रहता, लेकिन भय हमारे शरीर से जुड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य ये जो क्रियाएं होती हैं ये सारी की सारी हमारे किससे संवेग जो होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, हमारी शारीरिक प्रवृत्ति से जुड़े रहते हैं। और हम जिस वातावरण में, जिस स्थिति में, जिस स्थिति परिस्थिति में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं, या अपने व्यवहार को किसी दूसरे के साथ जोड़ते हैं, या हम अपने व्यवहार को अनुकूलन की स्थिति में डालते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं वो हमारी प्रदर्शित होती हैं। और इन्हीं से प्राणी के व्यक्तित्व का विकास होता है। ये जितने भी संवेग हैं, इन्हीं संवेगों से प्राणी के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। इन्हीं संवेगों से प्राणी के व्यवहार का विकास होता है। प्राणी का व्यक्तित्व कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है, सही है, अपने लायक है कि नहीं, वो इन्हीं से पता चलता है। इन्हीं से प्राणी के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। और व्यक्तित्व जो वो प्राणी की वो चीज होती है जो उसका दूसरा रूप बाहर निकल करके आ जाता है, जो रियलिटी वास्तविकता से मिलाने का जो काम करता है वो व्यक्तित्व करता है। अगला हमारा युद्ध प्रियता, युद्ध को प्रिय। युद्ध किसको प्रिय होता है, जिसको क्या आता है, गुस्सा आता है, जिसको क्रोध आता है। तो युद्ध प्रियता की जो मूल प्रवृत्ति है उसके साथ संवेग कौन सा जोड़ा गया, क्रोध। उसके बाद में अप्रियता, प्रियता अगर सीधा शब्द होता प्रियता तो जो प्रिय लग रहा है, अप्रियता जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होगी वो कौन सी होगी, अप्रिय, प्रिय और अप्रिय। उसके बाद में संवेदना,
संवेदना का क्या रहता है? कष्ट। संवेदना को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। संवेदना को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया संवेदना का पहला रूप तो ये होता है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान है, जिसे हम मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहते हैं, वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रथम बार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं संवेदना। क्या कहते हैं? संवेदना साथियों। अब संवेदना एक तो ये होगी, दूसरा जो भावनाओं के साथ जो जुड़ी रहती है, हमारी किसी के प्रति संवेदनाएं हैं। अक्सर आप लोगों ने ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमारी फला इंसान के साथ कुछ संवेदनाएं हैं। आप मान के चलिए, चलते जा रहे हो, कोई एक ऐसा प्राणी है जो कि बेबस है बेचारा, सड़क के किनारे बैठा हुआ है, या कोई बुजुर्ग है और वो परेशान है, तो हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब संवेदनाएं प्रकट करेंगे तो हमें क्यों करेंगे हम संवेदनाएं प्रकट? क्योंकि हमें क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है, हम अपने आप को पीड़ादायक महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं उसको देख करके कि ये बेचारा किस हालात में, किस स्थिति और परिस्थिति में चल रहा है, ढल रहा होगा। तो अप्रियता का क्या है? घृणा और ईर्ष्या। और संवेदना का क्या है? कष्ट। काम का क्या है? कामुकता। काम साथियों, यहाँ पे साइकोलॉजी की भाषा में आप समझोगे तो काम शक्ति होती है एक, और काम शक्ति जो होती है वो साइकोलॉजी में जिसको सेक्स कहते हैं, और उसका जो समय एक उठता है कामुकता। जब प्राणी उत्तेजित होता है, उत्तेजित होने की दशा को मैंने क्या कहा है? संवेग कहा है। अब काम शक्ति यानी सेक्स की जो स्थिति परिस्थिति जो उठती है, वो कामुकता की वजह से उठती है। कामुकता का जो रूप है उसकी वजह से उठती है। अब यहाँ पे जो सेक्स का रूप है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? कामुकता के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद में शिशु रक्षा या संतानोत्पत्ति, वात्सल्य या फिर प्रेम। ये बात मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देने का प्रयास करूंगा कि जब शैशवावस्था में जो बालक होता है, और शैशवावस्था में जो बालक होता है, शैशवावस्था में वो अपने से प्रेम करता है, और जब अपनों से प्रेम करता है तो उस समय वहां पे वात्सल्य या प्रेम का जो संवेग है वो जागृत होता है, और केवल मात्र शैशवावस्था में ही जागृत होता है। शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था आती है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, उस अवस्था में वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो हम यहाँ पे जो अगला जो मूल प्रवृत्ति है, शिशु रक्षा या संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, तो उसको हम कौन से संवेग के साथ जुड़ेंगे? वात्सल्य या फिर प्रेम के साथ। उसके बाद में अगला हमारा आता है सामूहिकता। सामूहिकता हमारी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति को साथ किसके साथ जोड़ेंगे? एक तो है या एकाकीपन। जब हमें अकेले होने का एहसास होता है तब हमें किसकी याद आती है? समूह की याद होती है। जब हम अकेले होते हैं तो ये हमारी जो सामूहिकता के साथ क्या जुड़ा रहता है? संचय या संग्रह। हमने कहा था, अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी शायद पहले मेरे से, कि बाल्यावस्था संचय एवं संग्रह का काल है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है साथियों? संचय एवं संग्रह का काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। इस बाल्यावस्था में हमने एक ही बात कही कि बालक संचय और संग्रह किसका करता है? कूड़ा करकट जो होता है, बालक ने बाल्यावस्था में पेंसिल छीली, और पेंसिल छीलने के बाद जो कचरा आया वो अपने बैग में, कोई भी घर में साधारण वस्तु जो दिखाई दी वो अपने बैग में, चलता चलता रास्ते में किसी प्रकार कोई लोहे की वस्तु जो उस बालक के कोई काम आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी कहाँ डाली? अपने बैग में। आप बालकों के बैग चेक करना, उन बैगों में आप देखोगे तो बहुत सा ऐसा अनयूज मटेरियल मिलेगा जो किसी काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर क्या रखते हैं? अधिकार रखते हैं। तो संचय और संग्रह क्या की जो मूल प्रवृत्ति है उसकी जो संवेग होगा वो कौन सा होगा? अधिकार की भावना। उसके बाद देखिए हास्य। हास्य का जो मूल प्रवृत्ति है, यहां मैं आमोद को आनंद के साथ
साथ जोड़ता हूं? किसके साथ जोड़ता हूं? आनंद के साथ। आमोद हास्य की जो मूल प्रवृत्ति है उसका जो संवेग कौन सा रहेगा? हास्य मूल प्रवृत्ति का जो संवेग रहेगा वो कौन सा रहेगा? आमोद। कौन सा रहेगा? आमोद। उसके बाद में जिज्ञासा, ये कई बार पूछा गया है, पिछली बार एचकेट में पूछा गया था साथियों, ये कई बार पूछा गया है, पिछली बार एचकेट में पूछा गया था, रीट में पूछा गया था एक बार, और सीटेट में भी पूछा गया था, और भी मैंने एग्जाम देखे हैं उनमें पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। जिज्ञासा, हमें किसी चीज की जिज्ञासा होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके रिजल्ट का। आप लोगों का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही आपकी रिजल्ट देखने की जिज्ञासा थी, तो जिज्ञासा उठी कि नहीं उठी? अब जिज्ञासा को शांत कौन करेगा? जब हम जिज्ञासा क्या है, मूल प्रवृत्ति है, उसके साथ क्या जुड़ेगा? संवेग जुड़ेगा। और संवेग क्या है? जब हम उत्तेजित होंगे। उत्तेजित कब होंगे? जब हम बहलाएंगे। हमारा रिजल्ट आया, और जब हमारा रिजल्ट आया तो हमारी जिज्ञासा बनी, सर्वर डाउन चल रहा था, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हम बार बार फोन के अंदर या नेटवर्क के अंदर इंटरनेट के माध्यम से रिजल्ट देखने का प्रयास कर रहे थे, बार किसी को कॉल लगा रहे थे कि तुम बताओ किस प्रकार से तुम्हारा रिजल्ट रहा है, किसी दूसरे को लगा रहे थे कि तुम बताइए तुम्हारा रिजल्ट कैसे रहा है। अब हमने जानने का प्रयास किया, हमने हमारा नहीं देखा क्योंकि हमें दिखाई नहीं दिया, और जब दिखाई नहीं दिया इसीलिए हमारी जिज्ञासा जगी, और फिर जिज्ञासा जगी और फिर अचानक से हमें रिजल्ट में दिखाई दिया, और जब हमें रिजल्ट दिखाई दिया तो तब हमारे फैल, और जब हमारे फैल तो हमें क्या हुआ? आश्चर्य। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो हमारी जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, उस जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के साथ क्या जुड़ा रहता है? आश्चर्य। अब इसी को हम सकारात्मक रूप में भी देख सकते हैं साथियों। सकारात्मक रूप में कैसे देखें? कि सकारात्मक रूप की मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि वहां पे अपने 99% आ गए या 100 में से 100 मार्क्स लेकर के चले जाएं। अब जब हमने रिजल्ट देखा, जिज्ञासा उठ रही थी और हमारे 100 में से 100 आए, और जैसे ही हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। तो ये हमारे जो शरीर, हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जो उत्पन्न होने वाली उत्तेजना है, उस उत्तेजना रूपी जो स्वरूप जो था वो निकल करके बाहर आता है, और उसी से हमारा जो स्वरूप है वो बाहर विकसित होकर के उस जिज्ञासा को शांत करने का कार्य करता है। अगला है हमारा आत्म प्रदर्शन। क्या है? आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन किसके साथ जुड़ा रहता है? आत्म प्रदर्शन की जो संवेग है, आत्म प्रदर्शन हमारी है मूल प्रवृत्ति, और इसका जो संवेग है वो क्या है? श्रेष्ठता। श्रेष्ठता क्या होता है कि हम जब आपने यहाँ पे मैं आपको एक जीतन राम मांझी का उदाहरण देता हूँ। जीतन राम मांझी को जानते होंगे सारे। जीतन राम मांझी का उदाहरण देखिए। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे विद्वान थे, एक इतने मेहनतकश थे कि वो, उनकी पत्नी बीमार हो गई थी और वहां से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। तब उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ से उन्होंने रास्ता बनाया था। किससे सीख लेकर के? उनके अंदर में भी कोई ज्वाला जगी होगी, उनके अंदर में भी कोई अभिप्रेरणा जगी होगी। उनके अंदर में जो अभिप्रेरणा जगी थी वो ऐसी जगी थी कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो घटना किसी दूसरे के साथ ना घटे। जो आज मेरे साथ घटित हुई है वो किसी दूसरे के साथ ना घटित हो, इसीलिए उन दूसरों को सोचते हुए, उन दूसरों को समझते हुए उन्होंने किसका निर्माण कर दिया था? उस रास्ते का निर्माण कर दिया था। और वो किया किस तरीके से? आज के समय में जो मशीनें हैं, जो मशीनरी है, वैसा कुछ नहीं था। उसी तरीके से, जिस तरीके से कि एक छीनी और हथौड़े से उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को खोद दिया था साथियों। तो वहां पे उनका क्या था? आत्म प्रदर्शन उनकी क्या थी? मूल प्रवृत्ति। और अपने आप को उन्होंने क्या प्रदर्शित किया? श्रेष्ठता में लागू किया। अब उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि रेस का मैदान होता है, रेस के मैदान में बच्चे दौड़ते हैं, और जैसे ही बच्चे दौड़ते हैं तो उनमें भी बच्चे श्रेष्ठता को हासिल करने का प्रयास करते हैं, और जब श्रेष्ठता को हासिल करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप का आत्म प्रदर्शन, आज जब अपना आप का आत्म प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, जब अवसर मिलता है, तो अपने आप को श्रेष्ठता की ओर शामिल करने का प्रयास करते हैं।
उसके बाद में अगला जो हमारा है हीनता और दीनता। क्या है? हीनता और दीनता। हीनता और दीनता का है आत्महीनता या अधीनता स्वीकार करना। ये पीडी पाठक की एक पुस्तक है, पीडी पाठक की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में लिखा गया अधीनता स्वीकार करना या हार मानना, हार मानना या फिर अधीनता स्वीकार करना। ये कब होता है? अधीनता स्वीकार करना हीनता या दीनता के रूप में जब आती है ये चीजें, जब प्राणी को हीनता और दीनता की स्थिति में जब रखा जाता है तो उसका जो मूल प्रवृत्ति का जो संवेग रखा जाता है वो रखा जाता है अधीनता स्वीकार करना। इसे ही हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया हीनता या दीनता, या फिर इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं जिसका नाम है आत्महीनता। लास्ट का जो हमारा है वो है रचनात्मकता। रचनात्मकता को हम किस में रखेंगे? कृति भाव। रचनात्मकता का कृति भाव या रचनानुभूति या फिर हम कहेंगे रचना का आनंद। रचनात्मकता, जब आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, रचनात्मकता यानी किसी चीज में हमारी एक आनंद की प्रवृत्ति सी होती है। हम कुछ करने का अलग सा करने की कोशिश करते हैं, और जब अलग सा करने की कोशिश करते हैं, जब उसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है रचना का, तो हम क्या करते हैं? यानी मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एग्जांपल दूं कि कोई पुस्तक है जो कहानियों की पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़नी प्रारंभ कर दी, और जब पढ़नी प्रारंभ की तो आपका जो स्वरेगा वो जगह की नहीं जगह, रचना का आनंद आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया? उस आनंद की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कितने संवेगों की बात की हम लोगों ने? 14। प्रत्येक संवेग के साथ क्या जुड़ी हुई है? मूल प्रवृत्ति। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि संवेगों के बारे में बताने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल थे। सबसे पहले संवेगों के बारे में बताने वाले विद्वान थे ब्रिज। लेडी ब्रिज के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 1 है। और एक संवेग कौन सा है? बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसमें एक ही संवेग होता है, उस संवेग का नाम है उत्तेजना। उस उत्तेजना के बाद में मैं बात करूं कि वाटसन के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 3 है। अन्य विद्वानों के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 4 है। वाटसन के अनुसार संवेग 3 कौन से हैं? भय, प्रेम और क्रोध है। जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार संवेगों की संख्या 4 मानी जाती है। चौथा संवेग और माना जाता है जिसका नाम क्या है? पीड़ा है। उसके बाद में मैं संवेगों के बारे में बात करूं तो संवेगों के बारे में बात करने वाले विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल अमेरिका के निवासी थे। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आउटलाइन साइकोलॉजी। द आउटलाइन साइकोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा में इन्होंने 14 संवेग बताए थे द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में, और प्रत्येक संवेग के साथ जुड़ी हुई क्या बताई थी? मूल प्रवृत्ति बताई थी। और 14 संवेगों में जो विलियम मैकडूगल थे जिन्होंने बताया कि 14 जो संवेग होते हैं, उन 14 संवेगों में पहला होता है पलायन, दूसरा होता है भोजनान्वेषण, तीसरा युद्ध प्रियता, चौथा है प्रियता, पांचवा संवेदना, छठा काम, सातवां शिशु रक्षा या संतानोत्पत्ति, आठवां सामूहिकता, नौवां संचय और संग्रह, 10वां हास्य, 11वां जिज्ञासा, 12वां आत्म प्रदर्शन, 13वां हीनता या दीनता और 14वां रचनात्मकता। पलायन जो है उसके साथ जो जुड़ा रहता है वो भय जुड़ा रहता है। दूसरा भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज, तो भोजनान्वेषण भूख से जुड़ा रहता है। युद्ध प्रियता क्रोध से जुड़ा रहता है। अप्रियता घृणा या ईर्ष्या से जुड़ा रहता है। संवेदना कष्ट से जुड़ा रहता है। काम की जो मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो कामुकता है। काम को साइकोलॉजी की भाषा में सेक्स कहते हैं, और सेक्स की जो मूल प्रवृत्ति है वो जुड़ी रहती है कामुकता के साथ। और 7वां इसका है शिशु रक्षा, जिसे संतानोत्पत्ति या हम कहते हैं वात्सल्य या फिर प्रेम कहते हैं। और 8वां सामूहिकता का, जिसका एकत्व एकांकीपन से जुड़ा रहता है। संचय संग्रह अधिकार की भावना से जुड़ा रहता है। हास्य का आमोद या आनंद रहता है। और जिज्ञासा का आश्चर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीट में आया हुआ है। आत्म प्रदर्शन का श्रेष्ठता, जो कि इतना मनी वाला उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है। हीनता या दीनता का बताऊं, आत्महीनता अधीनता स्वीकार करना पीडी पाठक की पुस्तक में लिखा हुआ है, जबकि इसका आत्महीनता होता है। और 14वां है लास्ट रचनात्मकता, जिससे हम कहते हैं कृति भाव, रचनानुभूति या रचना का आनंद। ये पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की। पहला जो संवेग बताया था उत्तेजना, लेडी ब्रिजेस ने बताया था। एकमात्र एक संवेग था। उन्होंने कहा था कि बच्चे के जन्म के समय एक संवेग होता है
उत्तेजना। उसके बाद में वाटसन ने 3 संवेग बताए थे, भय, प्रेम और क्रोध, जबकि अन्य विद्वानों ने 4 बताए थे। चौथा पीड़ा जोड़ा था। और विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 14। उनकी पुस्तक है द आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में संवेगों की संख्या कितनी? 14। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।